मऊ सदर सीट से उपचुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई है ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभासपा, जहां भारतीय जनता पार्टी से भी चैलेंज लेने को तैयार है, क्योंकि साफ कहना है कि 2017 में हम लड़े, 2022 में हम लड़े, 2027 में भी हम ही लड़ेंगे। वहीं बीजेपी के नेताओं का साफ कहना है कि दिल्ली के आलाकमान तय करेंगे। अब्बास के खिलाफ सजा सुनाए जाने के बाद 2 साल की जब सजा मिली तो कहीं ना कहीं सदर सीट मऊ की खाली हुई। इसके बाद इस सीट पर उपचुनाव की तैयारी चल रही है। इस बीच ओपी राजभर और बीजेपी के बीच थोड़ा बहुत तनातनी देखने को मिल रही है। इससे पहले ओम प्रकाश राजभर पंचायत चुनाव को लेकर यह स्थिति साफ कर चुके हैं कि वे कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव अकेले लड़ेंगे, क्योंकि वहां सिंबल को लेकर कोई लड़ाई नहीं होती, वहां पर सिर्फ अपनी ताकत आजमाना चाहते हैं। तो शायद 2027 से पहले अपने आप को आजमाएंगे, क्योंकि ओपी राजभर ये समय समय पर पहले भी साफ कह चुके हैं कि अगर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है तो जरूर वह मुख्यमंत्री बनने की ओर देखेंगे। इस बीच चर्चा ये थी कि अगर मऊ सीट पर उपचुनाव होता है तो क्या अखिलेश यादव के साथ हाथ मिलाएंगे ओपी राजभर, क्योंकि देखा जाए 2022 में यह सीट उन्होंने सपा के साथ मिलकर ही जीती थी। और ऐसे में इस बार खबरें भी ये हैं कि अंसारी परिवार से किसी चेहरे को सुभासपा ना उतारते हुए अपने ही पार्टी में से किसी नेता को जिम्मेदारी देगी। चर्चा इस बात की थी कि ओपी राजभर अपने ही बेटे अरविंद राजभर को आगे करेंगे, यानी कि उमर अंसारी, नुसरत अंसारी, जो अंसारी परिवार के 2 चेहरों को लेकर चर्चा थी, उसमें से कोई नहीं बल्कि अरविंद राजभर को लेकर चर्चा या किसी कार्यकर्ता को टिकट दिया जाएगा। फिलहाल अरविंद राजभर के चुनाव लड़ने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन क्या अपनी बेटे की जीत के लिए ओम प्रकाश राजभर अखिलेश से हाथ मिलाएंगे? देखिए, हाल फिलहाल में ओपी राजभर के बयान को सुनने के बाद ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं हो रहा है कि वो अखिलेश से हाथ मिलाएंगे, क्योंकि पीडीए के मामले पर जहां अखिलेश अपनी बात रखते हैं तो वहीं ओपी राजभर ने अखिलेश के पीडीए को परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी कह दिया। और इसके अलावा भी कई तीखे बयान जो है अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर, मुस्लिम समुदाय को लेकर इन्होंने सीधे तौर पर उनके खिलाफ अपनी बात भी रखी, जहां पर अखिलेश पर इन्होंने कहा कि क्या ये मुस्लिम सीएम बनाएंगे, ऐसा है तो वह अभी घोषणा करें। सच्चाई यह है कि पीडीए इनके लिए केवल वोट लेने का जरिया है। असल में अखिलेश परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीडीए चला रहे हैं। तो एक तरफ ओपी राजभर अखिलेश के खिलाफ भी धनाधन बयानबाजी कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के खिलाफ भी कहीं ना कहीं तैयारी में जुट चुके हैं। अब सवाल यही है कि इनका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के खिलाफ राजभर फिर से अखिलेश के साथ हाथ मिला सकते हैं, क्योंकि भले ही ओपी राजभर को मंत्री पद दे दिया गया हो बीजेपी के द्वारा सत्ता में कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी उनके साथ हाथ मिलाने के बाद, लेकिन क्या वो मान सम्मान उन्हें मिला? क्योंकि आज भी अगर सुभासपा पार्टी को मऊ सीट पर बार बार बयान देकर ये कहना पड़ रहा है कि 2017 में हम लड़े, 2022 में हम लड़े, 2027 में भी हम लड़ेंगे, इसके साथ साथ अब्बास अंसारी के लिए वो हाईकोर्ट जाने तक के लिए तैयार हो गए, तो बीजेपी आलाकमान भी जरूर इनके इस फैसले से नाराज हुआ होगा, क्योंकि अब्बास की जो बयानबाजी थी वो सबने सुनी थी। कहीं ना कहीं बयानबाजी गलत मानी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो सपोर्ट कर रहे थे। लग रहा था कि अखिलेश के साथ जाएंगे, लेकिन फिलहाल अखिलेश के साथ हाथ मिलाने को लेकर ऐसी कोई भी चर्चा नहीं है, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ ही नजर आएंगे। शायद अब ओपी राजभर अपने आप को आजमाएंगे, अपने आप को टटोलेंगे कि उनमें कितनी ताकत है, उनकी पार्टी में कितनी ताकत है और उनके कितने वोट बैंक ऐसे हैं जो उनके साथ है, जो उनके साथ कदम ताल करते हुए आगे भविष्य में चलेंगे और उनकी पार्टी को जीत दिलाएंगे। क्या लगता है, राजभर को बीजेपी का साथ छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।